और डिवाइसेस जो हैं अब फास्ट स्विचिंग या एमएलएस कैशिंग करती हैं या सेफ बेस्ड फॉरवर्डिंग करती हैं। क्या है मैं समझाऊंगा, लेकिन प्रोसेस स्विचिंग में जो लुकअप था राउटिंग टेबल का, आपने सीसीएनए में पढ़ा था पैराबोलिक रिकर्सिव लुकअप होता है। अगर नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं। ये लुकअप कैसे किया जाता है राउटिंग टेबल में प्रोसेस स्विचिंग में, जरा वो भी देख लीजिए आप। ये राउटिंग टेबल की एंट्री है। अगर आपने कभी राउटिंग टेबल की एंट्री को देखा होगा सिस्को के, तो इसमें मार्क क्या किया आपने, स्टडी करिए जरा, देखते हैं आप लोगों का दिमाग टेक्निकल है भी कि नहीं है। फॉरवर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेबल में क्या गड़बड़ है या क्या अच्छा है वो खाली बता दो। राउटिंग टेबल में रूट है, ये तो अपन भी जानते हैं, लेकिन इसमें खराब क्या अच्छा क्या है? हर रूट का एडी वैल्यू मैट्रिक है, वो तो होना ही चाहिए। ये एडी वैल्यू है, ये मैट्रिक है, क्योंकि ये एडी वैल्यू 110 है, यानी ये ओएसपीएफ का रूट है। तो ये सब तो बहुत अच्छा है, पर यहां पर दो चीज जो फॉरवर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क करना चाहिए, जो आप नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, वो ये है कि पैकेट्स आर प्लेस्ड इन द राउटिंग टेबल, पैकेट्स आर प्लेस्ड in the routing table on the basis of packets are placed in the routing table on the basis of not mask, not subnet mask, but they are placed on the basis of major network number। 11 वाले रूट पहले हैं, 12 बाद में हैं, 22 उसके बाद, 23 उसके बाद, फिर 33, फिर 34, फिर 44 वाले। यानी रूट्स आर प्लेस्ड इन असेंडिंग ऑफ नेटवर्क नंबर, नॉट ऑन बेसिस ऑफ मास्क। ऐसा नहीं कि भाई 24 वाला मास्क ऊपर, /32 वाला पहले आओ, बाद में 16 वाले रूट्स आओ, बाद में 24 वाले आओ, बाद में 32, ऐसा नहीं है। और यही इसका सबसे बड़ा फकअप है। आरएसटी में नेटवर्किंग पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो नहीं पढ़ा। ये फकअप से हुआ क्या? अब सोचिए, इसके पास पैकेट आया राउटर के पास कि मुझे 44 को पहुंच सकते हैं। नहीं है, 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 नहीं, मैच नहीं हुआ, एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ। यानी कितना? 4 लाख एंट्री था, समझ रहा है ना? तो 4 लाख लुकअप मारा उसने एग्जैक्ट 32 बिट मैच करने के लिए। वापस 4 लाख एंट्री चेक किया, गड़बड़ हो गया।
अब नहीं हुआ मैच, हाँ बोलो, नाम है लुकअप का, तेरा नाम क्या है, पूरा नाम बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? बस ऐसे ही इसका नाम है, लुकअप का नाम है ये। जैसे तू एज एन एंटिटी का एक नाम है, वैसे ये लुकअप करने के तरीके का ये नाम है। आईपी नहीं फाइंड कर रहा है, रूट फाइंड कर रहा है। आईपी को रेफर करके रूट ढूंढने का जो तरीका है, इसका नाम दिया गया है पैराबोलिक रिकर्सिव लुकअप। ये राउटिंग टेबल है, नाम है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल का मतलब क्या हुआ? जिसमें रूट होता है। ये लुकअप का नाम है, बराबर है। कौन से गैस से चलता है ये ट्यूबलाइट? इसमें कोई गैस है ना, तभी वो ग्लो करता है। कौन सा गैस है? चलो आर्गन मान लेते हैं। आर्गन क्या है? नाम है, समझा? अर्थ क्या है? नाम है। किसी एक चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी एक नाम से। इसको बॉटल बुलाते हैं। बॉटल का मतलब क्या है? नाम है, जो पानी को कैप्चर करके बैठा है। समझ में आया? हर एक चीज का नाम होता है। अब इस नाम के अंदर मतलब ढूंढने का कोई मतलब नहीं है। वैसे अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़वा देता हूं। अंग्रेजी के 3 वर्ड हैं। पैराबोलिक का मतलब क्या होता है? ये पैराबोला हुआ, इसको पैराबोला बोलते हैं। समझ में आ रहा है? मैथ्स में सीखा होता है, इंजीनियरिंग में इसको पैराबोला बोलते हैं, राइट? रिकर्सिव यानी बार बार, लुकअप यानी ढूंढना। पैराबोला, रिकर्सिव, लुकअप। पैराबोला एक वो है, साइन है पैराबोला जिसको हम बोलते हैं, एक सीक्वेंस को हम पैराबोला बोलते हैं। रिकर्सिव यानी बार बार, और लुकअप, ये 3 अलग कॉम्बिनेशन को मिला करके लुकअप का नाम दिया गया है। क्या वही आप सीख रहे हैं? गुड। सो जा, अच्छा है सोते सोते। मस्ती करा, चल। यहां तक क्लियर है सबको? 16 बिट मैच करने का। नहीं हुआ मैच तो अब क्या करेगा? लास्ट के 3 ऑक्टेट को 0 करेगा और केवल पहला 8 बिट मैच करेगा। नहीं है, 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 है। लेकिन रूट, ये जो रूट है /32 वाला है, हमको 8 वाला रूट चाहिए। नहीं हुआ है, लेकिन इसके पीछे अलग कुछ है। ये 32 वाला रूट है, लेकिन ये 32 वाला रूट है, मैच नहीं हुआ है। 8 वाला रूट है, हमको 8 बिट ही मैच करना था, ये अब एग्जैक्ट मैच हुआ। यानी और लगभग मान लो 4 लाख लिख लेता हूं वापस से, 2 लाख में भी मिल गया होगा, क्या पता। लेकिन इतने से काफी है क्या? अब ये बोल रहा है कि 44 पे जाना है तो ट्रैफिक को 44014 पे भेजो। तो अब ये ढूंढेगा 44014 कहां मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर 12 लिखा होता तो एक लुकअप और लगता, लेकिन मैंने 14 दिया है। 14 इस इंटरफेस पर, तो आप देख रहे हैं ना, ये आपके राउटर के एक पोर्ट पर पैकेट आया है, जो फॉरवर्ड करने के लिए इसके पास यहां एक पोर्ट है 44.0.1.4 पर। लो, लेकिन यहां पर और एक राउटर है जिसका आईपी है 44.0.1.4। ये इसका आईपी है। समझ रहा है तुमको? ये 1.2 है। इसने बोला भाई 44 वाले नेटवर्क को जाना है तो ट्रैफिक इधर भेजो, यानी इस राउटर पर भेजो। तो अब ये कहां मिलेगा? उसके लिए वापस से ये पैराबोलिक रिकर्सिव लुकअप। अब 44014 के लिए रिकर्सिव, रिकर्सिव यानी पहले ये मिला, अब दूसरा ढूंढ रहा है वो, इसलिए इसको रिकर्सिव कहते हैं। समझा बे? सौरभ भाई समझे? रिकर्सिव मतलब एक ढूंढ लिया, अब दूसरे पे जाओ। तो ये बोलता है इसके पास जाओ तो ये कहां मिलेगा, वो ढूंढेगा ये।
अगर ये बोलता है कहीं और जाओ तो वो कहां मिलेगा, वो ढूंढेगा, इसीलिए इसको रिकर्सिव लूप बोलते हैं। यहां पैराबोला किया अब उधर गया, अब उधर भी पैराबोला किया अब उधर गया। तो 44014 के लिए एग्जैक्ट वापस ढूंढेगा, किधरे 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 मिला एग्जैक्ट। तो ये बोलता है भाई सीरियल 2/0 पर भेजो, तब वो यहां भेजेगा, क्योंकि एंड में उसको किस इंटरफेस पे भेजना है वो चाहिए। इसीलिए इसको पैराबोलिक रिकर्सिव लुकअप कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी और 4 लाख बार ढूंढने, यानी कितना बार हो गया, 20 लाख सर्च किया तब जाके उसको एग्जैक्ट मैच मिला। सोचिए अगर ये तरीके से राउटिंग टेबल का लुकअप होगा तो फाट नहीं जाएगा फॉरवर्डिंग। कितना सब लोड आ रहा है सीपीयू पे, और ऐसा हर पैकेट के लिए आएगा, और वो हर पैकेट एक ही पोर्ट पे नहीं आएगा। मेरे स्विच के ऊपर में 10-10 जीबी के 40 पोर्ट है, यानी 400 जीबी अगर आधा भी 200 जीबी भी पर सेकेंड आया तो लगभग में, समझ रहा है ना, 1 बिलियन प्लस पैकेट्स की फॉरवर्डिंग की बात कर रहा हूं, मतलब लोड की बात कर रहा हूं। तो दिस इज नॉट द राइट वे। ये छोटा मोटा नेटवर्क में पैराबोलिक रिकर्सिव लूप सॉफ्टवेयर बेस्ड फॉरवर्डिंग चलता है, बट रियलिटी में आप करने जाएंगे फट जाएगा। अब समझा? इसीलिए सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर से फायदा नहीं है, हार्डवेयर बेस्ड चाहिए। अब समझ में आ रहा है फंडामेंटल्स? हाँ, तो ये था आपका प्रोसेस स्विचिंग का इसका लुकअप का इशू। हर एक पैकेट के लिए लेयर टू टेबल का अगर वो लुकअप करेगा तो टेबल के अंदर में 4096 एंट्री होगा, और एक एंट्री कितने बाइट का है? 6 बाइट। ये मैक एड्रेस 6 बाइट का है, यानी 6 बाइट का मैक एड्रेस आएगा, उसको इस 6 बाइट से कंपेयर करना है। नहीं मिला तो इससे कंपेयर करना है, नहीं मिला तो इससे ऐसे कंपेयर करना है, राइट है ना? इस स्विच का जो सीपीयू है वो 0/0-3, तो 16 बिट के सीपीयू को अगर ये 64 बाइट पढ़ना है, 6 बाइट को पढ़ना है, हेलो बाइट 6 8 48 बिट, 48 बिट्स को पढ़ना है, और सीपीयू 16 बिट का है, तो 3 सीपीयू ये बोलेगा भाई बराबर है कि नहीं, खाली पढ़ने को ये एड्रेस। सीपीयू 16 बिट का है, बराबर है ना? तो 16 बिट सीपीयू को अगर 48 बिट पढ़ना है तो पहली बार में 16 बिट पढ़ेगा, दूसरी बार में 16, तीसरी बार में 16, तब जाके 48 बिट पढ़ पाएगा। और इसको कंपेयर करना है तो पहला 16 बिट फिर और 3 बार लग जाएगा कंपेयर करने को, यानी कितना हुआ? 6 सीपीयू साइकिल। एक मैक एंट्री को मैच करने के लिए 6 सीपीयू साइकिल जा रहा है। ऐसे 4096 मैक हैं, यानी 24,000 टाइम्स सीपीयू प्रोसेस करेगा, तब जाकर के एक सोर्स मैक चेक होगा, और 48,000 किया, यानी 48,000 बार स्विच का प्रोसेसिंग पावर यूज होगा तो सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक पड़ेगा, और फिर यहां पर भी सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक बदलने के लिए 48,000 बार, यानी पर पैकेट फॉरवर्ड करने के 96,000 टाइम्स सीपीयू का प्रोसेसिंग होगा। फट नहीं जाएगा अगर हर पैकेट के लिए इतना टाइम लगेगा। सो दिस इज अ किलर, दिस इज गोइंग टू किल योर फॉरवर्डिंग। लेकिन सीसीए ने पढ़ के गंगा नहाने वालों को समझता है क्या? ये सब नहीं समझेगा, राइट? इसीलिए डिटेल कोर, कोई भी सब्जेक्ट का कोर जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको स्किल नहीं आएगा, पावर नहीं आएगा। कोर पढ़ना होता है तब भी आप फुल डिटेल में पढ़ते हैं।
एस कोर हो, एन कोर हो, जो भी हो, कोर इज मैंडेटरी, सीसीएनए इज मस्ट, अदरवाइज तुम समझ ही नहीं पाते मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं पढ़ा होता सीसीएनए। बट डोंट लीव, गंगा नहाना है तो बराबर से नहाना होता है, खाली से गंगा जल छिड़क के फायदा नहीं। चलिए तैयार, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस स्विचिंग, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम समझा आपको, फॉरवर्डिंग मैक टेबल का इशू और राउटिंग टेबल का पैराबोलिक रिकर्सिव लुकअप का इशू। लोग नॉर्मली इसको सिर्फ रिकर्सिव लुकअप बोलते हैं, समझ में आ रहा है, बट ये पैराबोलिक रिकर्सिव लुकअप होता है, क्योंकि वो हर बार ऐसा पैराबोला मारता है। इट इज नॉट जस्ट रिकर्सिव, इट इज पैराबोला एंड देन रिकर्सिव। चलिए, तो प्रोसेस स्विचिंग को बदल करके आपके लुकअप की मैकेनिज्म को, फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म को एनहेंस किया, लुकअप मैकेनिज्म को एनहेंस किया, और फास्ट स्विचिंग यानी एमएलएस कैशिंग बिल्ड किया। ये दोनों सेम ही चीज है, और सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। तो क्या है आपका फास्ट स्विचिंग या एमएलएस कैशिंग? फास्ट स्विचिंग के अंदर में या एमएलएस कैशिंग के अंदर में फास्ट स्विचिंग या एमएलएस कैशिंग में होता क्या है? ये फ्रेम जैसे मेरे एसरैम में आके स्टोर होगा, ये तो आपको मालूम है क्या होता है, राइट? जैसे ये फ्रेम मेरे एसरैम में स्टोर होगा, पहला पैकेट आया, बराबर है ना, ऑफ द फ्लो, ये फ्लो बेस्ड कैश है, कैश हुआ, कैश होना यानी स्टोर होना। तो जैसे ये पहला पैकेट मेरे यहां पर आया एसरैम में, कंट्रोल प्लेन में बैठा लेयर 2 सॉफ्टवेयर इसको लेयर 2 प्रोसेस करेगा, लुकअप करेगा। लेयर 3 सॉफ्टवेयर लेयर 3 प्रोसेस करेगा, लुकअप करेगा, इसको फॉरवर्ड करेगा इधर। प्रोसेस स्विचिंग जैसा होता है, पहला पैकेट प्रोसेस स्विच होता है, फिर ये वापस लुकअप करेगा और फिर उसके बाद चेंज करेगा और पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा। पहला पैकेट विल बी प्रोसेस स्विच्ड, जो आपने सीखा ऐसा ही प्रोसेस स्विच होगा। लेकिन एमएलएस कैश में क्या करेगा, फॉरवर्ड करने के पहले ये जो फ्रेम है इसकी एंट्री कैश कर लेगा। क्या कैश किया उसने, मल्टी लेयर स्विच कैश में क्या डाला, कैश यानी मेमोरी, कि ये फ्रेम आया था, ये पोर्ट नंबर से इधर जा रहा था, 1 of 5 पैकेट का पहला पैकेट आया था, ये पोर्ट से ये पोर्ट पे जा रहा था, ये आईपी से यहां जा रहा था, हमने उसका ये मैक को ये बदला, ये मैक को ये बदला और इस पोर्ट पे डाल दिया, ये पूरा कैश कर लेगा यहां। तो पहला पैकेट प्रोसेस स्विच होगा, फॉरवर्ड होने के पहले एमएलएस कैश कर लिया जाएगा। अब सब्सिक्वेंट पैकेट जब आएगा 2 of 5 तो क्या होगा, जैसे 2 of 5 आया वो सीधे इस कैश को मैच करेगा, देखेगा ये 2 of 5 है, कैश 1 of 5 था, यानी ये सेकेंड पैकेट है 5वें का, सेम पोर्ट नंबर, सेम जगह जाना है, सेम लेयर 3 इंफॉर्मेशन है, सेम लेयर 2 इंफॉर्मेशन है, यानी डायरेक्ट मैच किया उसने। उसको यहां जाकर के 96,000 टाइम लुकअप करने की जरूरत नहीं, तो यहां पर 20 लाख बार लुकअप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर लुकअप के अंदर 4 सीपीयू साइकिल यहां भी जा रहा है, समझ रहा है ना, यानी 80 लाख सीपीयू साइकिल नहीं यूज हुआ, सीधे यहां मैच करेगा। सब मैच था तो उसको मालूम है मेरे को सिर्फ ये चेंज करके यहां भेजना है। यस, लास्ट जब पहला पैकेट फॉरवर्ड हुआ उसका पूरा इंफॉर्मेशन इसने स्टोर कर लिया एमएलएस कैश में। अब सब्सिक्वेंट पैकेट जब आएगा 2 of 5 तो सिर्फ उसको मैच करेगा, ये सारी एंट्री सेम है और ये 1 of 5 का सेकेंड वाला भाग है, तो चल बदल और भेज इधर, यानी आया जुप 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 जुप। जब 5 पैकेट निकल गया तो ये कैश एंट्री को डिलीट कर देगा, क्योंकि ये फ्लो बेस्ड कैश है, फ्लो का पहला पैकेट आया तो फ्लो के लास्ट पैकेट तक ये रहेगा, वो फ्लो खत्म हुआ, कैश को डिलीट किया, फॉरवर्डिंग अल्ट्रा फास्ट। लेकिन क्यों अल्ट्रा फास्ट है ये,
क्योंकि ये हार्डवेयर में कैश है। कहां है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लुकअप में कौन फास्ट होगा? हार्डवेयर। समझ रहा है ना? 5 गीगा हर्ट्ज का सीपीयू है। समझ रहा है ना? गीगा हर्ट्ज के स्पीड पे काम करता है, अल्ट्रा फास्ट लुकअप करता है ये। बालक ऐसा सब क्यों करता है तू? नाक में उंगली डाला तो कुछ पोंछने के लिए मांगता है ना, टिश्यू ले, नहीं तो उसको तू ऐसे ऐसे रगड़ के गिराएगा। टिश्यू है कि दूं? ले ले फिर भी रख, और नहीं तो हाथ धो ले, दे बालक। और तू अभी ऐसे ही हाथ मिलाएगा मुझसे फिर। इट इज ओके, एवरीबडी हैज सर्दी, किसी को बुरा लगाने का नहीं। तैयार साहब? आगे बढ़ूं? अब मैं लुल्ला हो गया तो अब क्या करेगा? कभी इधर ही पेशाब हो जाएगा तो तुम लोग मार देगा मेरे को। इट इज ओके। चलिए तैयार साहब? ये समझ में आ रहा है जो मैं सिखा रहा हूं? है ना सेक्स? हार्डवेयर में कैश आया, ईप्रोम। समझ रहा है ना? हार्डवेयर से हार्डवेयर लुकअप अल्ट्रा फास्ट, यानी कितना हुआ? 8000 टाइम फास्टर हो गया तेरा लुकअप। इतना सेक्सी है ये। अब ये था आपका फ्लो बेस्ड एमएलएस कैशिंग या फास्ट स्विचिंग। बोलो प्रोसेस को फास्ट स्विचिंग, उसमें एमएलएस कैश बिल्ड होता है, राइट है। एमएलएस यानी मल्टी लेयर स्विच, यानी कि लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2 सब टाइप का एंट्रीज इधर ही है। तो देख के कुछ भी फॉरवर्ड होता, चेंज होता हो, सब वहीं चेंज कर लेता हो। आगे बढ़े नेक्स्ट। तीसरा टाइप का जो स्विचिंग है उसको हम कहते हैं हमारा सेफ बेस्ड फॉरवर्डिंग। अब सेफ बेस्ड फॉरवर्डिंग में क्या होता है? सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। अच्छा, मैं सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग सिखाऊं उसके पहले थोड़ा और समझते हैं और जाना है डिटेल में। मेरे लाइव का सबसे बेस्ट स्लाइड जो है, जो मुझको सबसे बेस्ट स्लाइड लगता है, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे स्लाइड हैं, बट बेसिक सीसीएनपी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीसीएनपी कोर स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्लाइड, वो स्लाइड दिखाता हूं। वो है ये वाला स्लाइड, ये वाला। एक अंदर क्या है, वो कैसा फ्लो है, ये पूरा यहां बिल्ट है। यहां पूरा स्विच का अंदर दिख रहा है। स्विच के अंदर स्विच फैब्रिक होता है। फैब्रिक यानी वायर्स होंगे, राइट है ना? वायर्स, क्रॉस बार फैब्रिक हो, जो भी फैब्रिक है आपका, स्विच के अंदर का फैब्रिक है, कनेक्शंस। ये स्विच के पोर्ट हैं, ये दिख रहा है स्विच का पोर्ट है, ये सब पोर्ट है। समझ रहा है? ये पोर्ट है येलो वाला। इस पोर्ट पर ये एक्सटर्नल पीसेस कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? पोर्ट के अंदर क्या हो रहा है वो भी इधर दिया हुआ है, और कैसे सारे पोर्ट फैब्रिक के थ्रू कनेक्टेड है, और कैसे फैब्रिक मेरा सीपीयू से भी कनेक्टेड है। यानी कोई भी पोर्ट पे आया फ्रेम सीपीयू के पास भी जा सकता है, दूसरे पोर्ट पे भी जा सकता है। लेकिन आपने सीसीएनए में सीखा था स्विच के हर पोर्ट पे अपना असिक होता है। याद है? याद है? स्विच के हर पोर्ट पे अपना खुद का असिक होता है, जो पोर्ट पे आए फ्रेम की फॉरवर्डिंग पोर्ट पे ही करता है, सेंट्रल सीपीयू को यूज नहीं करता है। जब सेंट्रल सीपीयू हर एक पैकेट की फॉरवर्डिंग का लोड सर पे लेके नहीं बैठेगा तो दूसरे काम में ज्यादा यूज होगा, है कि नहीं? असिक, क्या पावरफुल वर्ड है ये। हां, द सेक्स लाइज हियर। दिस इज व्हाट विल विन यू। क्योंकि हर आदमी ने क्या पढ़ा होता है? मैक टेबल देखेगा, राउटिंग टेबल देखेगा, फॉरवर्ड करेगा। आंसर है घंटा। स्विच कभी जाएगा ही नहीं मैक टेबल पे, कभी जाएगा ही नहीं राउटिंग टेबल में। लेयर 3 स्विच। आइए हम थोड़ा
है, सेक्स पे आ जाते हैं, टेक्निकल। कहा पावर? पंडित के टच में है कि नहीं? बताओ साला नालायक आदमी। चलिए तैयार साहब? नहीं वो तो है, मैं ऐसे खाली, नहीं नहीं सबके टच में रहना चाहिए। पहले मैं अस बताता हूं क्या होता है।